झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक नेता धीरज साहू के यहां कैश की खेप मिलने के बाद में पूरे देश में हंगामा समाचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में इसकी गूंज से देखने को मिल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के यूनिट ने सड़कों पर उतर करके कांग्रेस पार्टी को घेरने का काम किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के साथ साथ में कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ में जम करके नारेबाजी की गई, पुतले फूके गए, सड़कों पर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर जैसा कि आप तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं इसमें, बीजेपी के नेता हैं इसमें, जो कि कांग्रेस पार्टी को घेरने के लिए कुछ इस अंदाज में सड़कों पर उतर करके धीरज साहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए दरअसल पूरी कांग्रेस को घेर रहे हैं। धीरज साहू झारखंड के नेता हैं कांग्रेस के, जिनके यहां से और उनके करीबियों के यहां से अब तक करीब आईटी के रेड में 300 करोड़ रुपयों के आसपास की बरामदगी हो चुकी है, कैश की बरामदगी हुई है। ऐसे में कई तरह के आरोप लग रहे हैं। इन आरोपों को लेकर के क्या कुछ रहा दृश्य आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, आइए आपको अपने सहयोगी की रिपोर्ट दिखाते हैं। 3 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष को घेरने का एक अच्छा मौका मिल गया है, या यूं कहें कि ताश के पत्ते का इक्का भारतीय जनता पार्टी के हाथ में लग गया, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के घर पर 200 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि मिलती है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को भुनाने में लग गई है। दिल्ली से लेकर के राजधानी लखनऊ तक आज प्रदेश कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की प्रेस वार्ता होती है, तो दूसरी तरफ राजधानी के महानगर अध्यक्ष आनंद तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस के पुतला फूंकते हुए नजर आते हैं। यानी कि ये माना जा सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति तैयार कर ली है, और उसका फायदा कितना मिलेगा बीजेपी को वो देखने को मिलेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ संजीव सिंह, TV7 भारत, लखनऊ। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर द्वारा यहाँ धरना दिया जा रहा है। कांग्रेस सांसद के जिस प्रकार से 200 नहीं करोड़ की गिनती बढ़ के 300 करोड़ हो गई है। 300 करोड़ की धनराशि एक सांसद के घर बरामद होना, यह कितनी बड़ी बात है। यह कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके जिन भी प्रदेशों में इनकी सरकार है और पूर्व में जब केंद्र में इनकी सरकार थी, इन्होंने जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया है, और जहां अब हमारे देश आज ईमानदार नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, उन्होंने भ्रष्टाचार पे चोट की है। जिस प्रकार से आज एजेंसियां निष्पक्ष होकर काम करके भ्रष्टाचारियों को ढूंढ रही है, आज इसी क्रम में 300 करोड़ एक सांसद के बरामद हुए। मैं अच्छी तरह याद में आपको दिलाना चाहूँगा 2014 से पहले कितने बड़े भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किए थे। यह कांग्रेस का एक मूल स्वभाव है, भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक दूसरे के प्राय हैं, और लगातार हम सब देशवासियों को इसीलिए सजग करना होगा कि आने वाले समय पे कांग्रेस से सावधान होना होगा। सीधे रुख अपने सहयोगी की तरफ करते हैं। संजीव सिंह हमारे साथ में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जुड़े हुए हैं। संजीव, झारखंड में ये पूरी चीजें सामने आई, लेकिन उसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी को बीजेपी घेरने की कवायद शुरू कर चुकी है। अब क्या कुछ एजेंडा था आज की इस प्रोटेस्ट का, विरोध प्रदर्शन का, और आगे क्या प्लानिंग है बीजेपी यूपी यूनिट की? जी बिल्कुल, देखिए जब्बार, आपको बता दें जिस तरह से आज राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी प्रेस वार्ता करते हैं, और जो यहाँ के महानगर के अध्यक्ष है आनंद द्विवेदी, उनके नेतृत्व में तमाम जो पदाधिकारी नेता है वो कलेक्ट्रेट राजधानी लखनऊ का जो कलेक्ट्रेट है वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका जो माना भी जा रहा है, जो कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को ट्रम्प कार्ड मिल गया है कांग्रेस पार्टी को घेरने का, उसका कहीं ना कहीं अगर बात की जाए जब्बार, तो बीजेपी भुनाना भी चाहती है, क्योंकि जिस तरह से ये कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद धीरज साहू, उनके करीबियों के घर पे 3 करोड़ जो रकम है वो बरामद हो जाती है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा भी मिल गया है। उसका कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में, राजधानी लखनऊ के साथ पूरे उत्तर प्रदेश यूपी की अगर बात की जाए, तो तमाम जिलों में जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। जब्बार जी, चूंकि संजीव, समाजवादी पार्टी की अपनी यात्राएं चल रही हैं, कांग्रेस पार्टी अपनी यात्राएं निकाल रही है, और बीजेपी कई सारे यात्रा निकाल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा तो निकल रही है, लेकिन अब भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बीजेपी प्लान कर रही है कि कांग्रेस के खिलाफ पूरे देश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में निकाले।
जी बिल्कुल, देखिए जब्बार, जिस तरह से बीजेपी को एक अहम मुद्दा मिल गया है कि भ्रष्टाचार, तो कि अभी तक जो है विपक्ष लगातार जो है भ्रष्टाचार की बात हो चाहे महंगाई की बात हो, उसको लेकर के बीजेपी को घेरता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन जिस तरह से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के कर्मियों किया करोड़ों की जो धनराशि मिलती है उसको लेकर के अब ये कयास देखो कि देखिए बीजेपी विकसित भारत संकल्प यात्रा लगातार जी में, लेकिन अब अभी ये माना भी जा सकता है, ये कयास भी है कि अब भ्रष्टाचार को लेकर जो कांग्रेस पार्टी का जो भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है उसको लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका के रूप में एक रोड मैप तैयार करेगी। और कहीं ना कहीं पूरे अगर यूपी की बात की जाए तो हर विधानसभा से लेकर के 80 लोकसभा सीटों तक ये अपने जो बूथ स्तर जो कार्यकर्ता है, जनमानस तक ये भ्रष्टाचार को लेकर के वहां पर कांग्रेस को घेरने के साथ साथ अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश बीजेपी की है। बहुत शुक्रिया संजीव इन तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी संजीव जैसा कि बता रहे थे कि इस पूरे मामले पर मिशन यूपी को भी इस एंगल से जोड़ करके कांग्रेस को पीछे धकेलने की कोशिश बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है।